NCERT इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 हमारे पास है, क्लास 9 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और इसमें हम लोग क्लास नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइजेज एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो एक्सरसाइजेज में सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हमने देखा जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इनपुट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह, इरिगेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो डू यू एग्री, यस। तो पहले आप क्वेश्चन से आंसर ले सकते हैं, डू यू एग्री, तो यस नो में आंसर हम देंगे यस, और उसके बाद ये लिख देंगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स. These seeds require a combination of chemical fertilizers, pesticides, agricultural implements like tractors and proper irrigation facilities like electric tube wells. तो ये सब चाहिए HYV seeds को to produce the best results. All these implements and inputs are manufactured in industry. तो ये सारे जो implements होते हैं वो industry में manufactured होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो फार्मर्स हैं पालमपुर में उनको कैसे मदद मिली। द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर्स इन द फॉलोइंग वेज। पहला, इलेक्ट्रिसिटी इस स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, इज़ यूज टू रन ट्यूबवेल्स इन द फील्ड। ठीक है, तो ट्यूबवेल्स को रन करने में ये मतलब मदद करते हैं। इट हेल्प इन मल्टीपल क्रॉपिंग ड्यू टू इम्प्रूव इरीगेशन सिस्टम। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग में मदद करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग और इम्प्रूव इरिगेशन सिस्टम है तो हम लोग अच्छे से क्रॉपिंग कर सकते हैं, एक साल में अलग अलग क्रॉप्स हम लोग उगा सकते हैं। ड्यू टू इम्प्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड इंक्रीज्ड विच इंक्रीजेज द प्रॉफिट। तो इसके कारण इरिगेशन अच्छा हो गया। तो इरिगेशन अच्छा जब हो गया तो इरिगेशन अच्छा होने के कारण क्या हुआ कि इरिगेशन अच्छा होने के कारण जो हमारा सरप्लस है वो ज़्यादा बचने लगा, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया एक ही साल में, और जिसके कारण प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर गया। अगला हमारे पास है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई। तो क्या इरिगेशन जो एरिया है, क्योंकि हमें पता है लैंड फिक्स्ड होता है, तो क्या ये इम्पॉर्टेंट है टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर प्रोडक्शन, और अगर है तो ऐसा क्यों। तो हम लोग देखते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द पीपल, तो लैंग्वेज पर हम लोग ध्यान देंगे, मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, नियरली 2/3। तो हमने देखा था लगभग 75% लोग हैं वो क्या करते हैं, फार्मिंग पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल पूछा गया, तो हम लोग 2/3 या मोर देन हाफ बोल सकते हैं। अगर पालमपुर के बारे में देखें तो वहाँ तो 75% है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री डिपेंड्स ऑन रेन। ठीक है, तो अभी भी ज़्यादातर लोग रेन पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, ओनली अप्रॉक्स 40% इज़ इरीगेटेड, 40% लैंड ही इरीगेट होता है, और ये सब जो डेटा है ये सब आप देख सकते हैं NCERT में दिया हुआ है। ओनली अप्रॉक्स 40% इज़ इरीगेटेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन टू इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। सिंचाई करना एरिया अंडर इरीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एरिया अंडर इरिगेशन को हमें इंक्रीज़ करना होगा अगर हमारी प्रोडक्शन अच्छी फसल हमें चाहिए और हमें अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। ऑल्सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट वाटर सप्लाईज। तो एक्स्ट्रा वाटर बहुत लगता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है, वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन द मिनिमम वेज। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम वेज सेट करती है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को काम चाहिए पर काम उतना मिल नहीं पाता है, तो फिर क्या होता है उन लोग को कम पैसों में ही काम करना पड़ता है। तो द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर आर लेस देन द मिनिमम वेजेस ड्यू टू द हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स। तो बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन रहता है फार्म लेबरर्स में, तो इसलिए उन्हें कम पैसों पर काम करना पड़ता है। अगला है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यूज एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन। तो हमने देखा लैंड हमारे कॉन्स्टेंट है, तो एक ही पीस ऑफ लैंड पे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड एंड यूज एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन। तो हमें एग्जाम्पल्स भी देने हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड आर, तो डिफरेंट वेज क्या है, सबसे पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग। इन दिस मेथड मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन द सेम लैंड ड्यूरिंग द ईयर। मल्टीपल से नाम हम लोग को क्लियर हो रहा है, एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा क्रॉप सेम लैंड पर हम लोग उगाते हैं, ठीक है। अगला है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जिसे हम खारिफ सीजन भी कहते हैं। फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, जो फार्मर्स हैं ज्वार और बाजरा को उगाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज इज डन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर में आलू की खेती होती है। इन द विंटर सीजन, दैट इज राबी सीजन, फील्ड आर सोन विद व्हीट। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, ठीक है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग होगी। उसके बाद दूसरा तरीका हमने देखा था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करके हम लोग सेम पीस ऑफ लैंड से कल्टीवेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ द HYV सीड्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो कैसे कैपिटल को ऑब्टेन करते हैं फार्मिंग के लिए, एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स, और कैसे ये स्मॉल फार्मर से डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आंसर देखते हैं। ड्यू टू मोर प्रोडक्शन फ्रॉम देयर लैंड, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव मोर सरप्लस, ज़्यादा लैंड ज़्यादा प्रोडक्शन तो ज़्यादा सरप्लस, विच दे सेल इन द मार्केट, ठीक है। तो जो वो मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मतलब आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहें तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, विच दे सेल इन द मार्केट टू गेन मोर प्रॉफिट। अब एक्चुअली गेन मोर प्रॉफिट में गेन मतलब ही प्रॉफिट होता है, तो इसलिए गेन मोर प्रॉफिट भी सही है, पर आप इतना भी लिख सकते थे टू इंक्रीज़ देयर प्रॉफिट, है ना। इंक्रीज़ भी ज़्यादा सही है, गेन भी सही है, पर फिर भी आप लैंग्वेज में एक बार ध्यान रखिएगा कि आपको लैंग्वेज में किन वर्ड्स का यूज़ करना है और इंग्लिश कैसे आप प्रॉपर लिख सकते हैं, ठीक है। दे सेव अ पार्ट ऑफ देयर अर्निंग टू ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। तो जब उनको ज़्यादा लैंड है, ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट से एक पार्ट वो लोग सेव कर लेते हैं अगले सीज़न के लिए कैपिटल के रूप में, ठीक है। In contrast to the medium and large farmers, small farmers due to less production borrow money from large farmers। तो उनके पास कम ज़मीन है, कम प्रोडक्शन, तो कम प्रॉफिट, तो इसके कारण फिर उन्हें जब यूज़ होती है इम्प्लीमेंट्स की या पैसों की या इनपुट्स की, तो वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। तो वो या तो पैसे लेते हैं या फिर कुछ मशीन किराए पर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वो उधार से अपना आगे का कैपिटल का इंतज़ाम करते हैं कि फिर अगले कैसे उन्हें खेती करनी है। विद दिस बोरोइंग स्मॉल फार्मर्स अरेंज कैपिटल फॉर फार्मिंग। तो बेसिकली वो बोरोइंग के द्वारा, उधार लेने के द्वारा अपने नेक्स्ट जो सीज़न है उसके लिए अपना सारी व्यवस्था करते हैं, कैसे उन्हें अगले सीज़न में खेती करनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस। तो हम लोग विलेजेस में कैसे ज़्यादा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। टू प्रमोट मोर नॉन फार्म एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है ना, लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। तो हम लोग ये फॉलोइंग स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टू विलेजर्स थ्रू इंस्टीट्यूट। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो नॉलेज दे सकती है, एजुकेशन दे सकती है, अलग अलग बातें बता सकती हैं कि क्या क्या स्कोप है विलेजेस में, और विलेजेस के बाहर भी हम लोग कैसे जाके नॉलेज लेके वापस विलेज में आके अपना कुछ शुरू कर सकते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़। The government should set up schemes whereby landless laborers and small farmers are able to get cheap loans to start small individual community business। तो अगर कोई लैंडलेस लेबरर्स हैं या फिर कुछ लोग हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतनी सुविधा नहीं है, तो गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स निकाल सकती है, उनको कम पैसों पे उधार दे सकती है, या फिर उनको और ज़्यादा मदद कर सकती है स्कीम के द्वारा, ताकि वो लोग छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। तो ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जा सकती है। अगला हमारे पास क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विलेज सच एज रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक सप्लाई एट्सेट्रा, सो दैट विलेजेस आर वेल कनेक्टेड टू द अर्बन
एरियाज़। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब अच्छा कर सकती है, रोड्स वगैरह, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ है ना, इंटरनेट कम्युनिकेशन की सुविधा, जिसके कारण वो लोग खुद भी ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं, खुद भी बाहर जाके सीख सकते हैं। अगला है इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनेट एक्सेस एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ सो विलेजर्स कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ टू स्टार्टअप्स। तो इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया से वो लोग और स्टार्टअप्स की नॉलेज ले सकते हैं ना, जो नॉलेजेबल पीपल हैं उनकी वीडियोस वगैरह देख के, उनसे बात करके या फिर उनसे कम्युनिकेट करके इंटरनेट के द्वारा, नेट के द्वारा वो लोग ज़्यादा मतलब नॉलेज ले सकते हैं कि कैसे वो लोग अपनी जगह पे शुरू कर सकते हैं अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स या बिजनेस। इनवाइटिंग कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज़ इन द विलेजेस टू इंक्रीज चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट या फिर कंपनीज़, वो इन सब विलेजेस में आ सकती हैं और वहाँ पर जो लोग हैं उनको ये हायर कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट मिले और वो लोग भी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें, कंपनी में हिस्सा ले सके, काम कर सकें। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जिसके कारण विलेजेस में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ बढ़ाई जा सके। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है और अब हम लोग इसी तरह आप NCERT रीडिंग करिएगा और ये चैप्टर पूरा हुआ। इसी तरह हम लोग अपने चैप्टर 2 करेंगे और धीरे धीरे क्लास 9 इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ेंगे।